बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर के बाद इस वक्त सिफारती महाज के ऊपर जंग जारी है। दोनों मुल्कों के डेलीगेशन इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जो अपने अपने मुल्क का मुकदमा मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं उनके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसको जो लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो उसके अंदर शामिल हैं, जिनका ताल्लुक इस वक्त जो हुकूमत है उसके मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ है। और जो इंडियन डेलीगेशन है वो शशि थरूर की क़यादत में वो भी अपने तय मुख्तलिफ मुल्कों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह से वो पहले करता रहता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है। इसी मौजू पे बात होगी। कल जो है पाकिस्तान को एक तरह से अचीवमेंट मिली है। यूनाइटेड नेशंस की दो कमेटियां हैं, दोनों में एक का पाकिस्तान को सरबराह बना दिया गया है और दूसरे का नायब सदर का ओहदा पाकिस्तान को मिल गया है। तो एक तरह से हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी मिली है। और वैसे भी हम देखते हैं विजुअल्स, कंटेंट, वीडियोस जिस तरह से हमारे सामने आती हैं, तो हमें यूँ लगता है कि हमारा जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान का मुकदमा निस्बतन बेहतर अंदाज में पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं रिजवान अशरफ साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है बिलाल इफ्तिखार साहब ने और सैयद कौसर अब्बास साहब ने। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद कौसर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी की नाकामी हम समझें इस बात को कि दो कमेटियां हैं उनकी सरबराही मिली है पाकिस्तान को, एक का सरबराह बन गया है, एक का नायब सदर बन गया है, एक इंसदाद दहशत गर्दी की कमेटी है और दूसरी है तालिबान पर पाबंदियों के हवाले से। क्योंकि इससे पहले जो इंडिया है पाकिस्तान के हवाले से जो पूरी दुनिया को इन्फॉर्म करता था, बताता था, प्रोपोगेट करता था कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है, जबकि हुआ उसके बरक्स। हमें तो यूँ लग रहा है कि हमारा डेलीगेशन जो वहाँ पे मौजूद है उसने पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो बेहतर अंदाज में लड़ा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को ये इज्जत मिली है। क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, मेरे ख्याल से जो ये पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं, ये जिस तरह मैं अक्सर हर जगह पे ये कहता हूँ कि ये जंग जो है वो पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया से नहीं जीती, बल्कि पाकिस्तान ने दुनिया से अपनी जंग जीती है। यानी कि पाकिस्तान का मकाम जो है वो पहले से अब बहुत बुलंद हो चुका है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान को दुनिया पूरी में अमेरिका जैसा मुल्क भी जो है, जिसको सुपर पावर कहा जाता है और जिसकी डेफिनेटली जो पॉलिसीज होती हैं वो दुनिया पूरी को एक किस्म की जो है उसका ऑर्डर जो है उसकी वजह से चेंज होता है। तो उसमें अगर पाकिस्तान को कामयाबियां भी मिल रही हैं तो वो यकीनन वो जो पाकिस्तान का एक रिस्पांस था, जो पहले पाकिस्तान ने कोशिश की कि हम जंग की तरफ ना जाएं, हम अमन को प्रमोट करें और हम निगोशिएशंस की तरफ जाएं, उसी को जब इंडिया ने एक अपना बुज़दिलाना वार किया तो उस पर जो पाकिस्तान का रिस्पांस था, ना सिर्फ दुनिया पूरी में बल्कि अभी जो कल यूएस एम्बेसी में नेशनल डे सेलिब्रेट किया गया, वहां पर भी जो एम्बेसडर हैं, ये जो मुख्तलिफ वहां पे एक जेस्चर हमें देखने को नजर आया पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ और बाकी पाकिस्तानी कौम की तरफ, कि लोग जो है वो पाकिस्तान को अब डिफरेंट एंगल से जो है वो जज कर रहे हैं और देख रहे हैं और उसको कंसिडर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपने बताया कि कमेटीज का जो सरबराही पाकिस्तान को मिली है, देखें ये पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ने पिछले कई दिहाइयों से दहशत गर्दों के खिलाफ जो जंग लड़ी और उसमें क्रेडिट जो है वो पाकिस्तानी फौज को जाता है कि जिन्होंने हमारे कल को सेव करने के लिए अपना आज जो है वो कुर्बान किया और कई जो हमारे पाकिस्तानी फौज के जवान हैं उन्होंने शहादतें भी जो है वो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो उन्हें मिली। उस सारे प्रोसेस में अब शायद पाकिस्तान को उसका सिला मिलना शुरू हो गया है कि जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी पिछले कई दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, आज पाकिस्तान को जो है वो दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कंट्री नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो एक पीसफुल नेशन है और हमेशा उन्होंने पीस की बात की। एंड क्रेडिट गोज टू जो हमारी डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है और जिस तरीके से हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपने इस केस को प्रेजेंट किया और जो अभी कमेटी है उसको भी बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं और जिस तरीके से वो जाके मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का केस जो है वो प्रेजेंट कर
रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमारी सारी सियासी जमातों को भी इसमें क्रेडिट जाता है, और हमारी जो ठीक है, स्पेशली मिलिट्री ठीक लीडरशिप है, है उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको प्रेजेंट बिल्कुल किया। सही। बिलाल इफ्तिखार साहब, ये जो इस वक्त सिफारतकारी चल रही है दोनों मुल्कों के बीच में, मैंने जिस तरह से अभी अर्ज किया कि हमारे सामने जिस तरह से विजुअल्स आते हैं, तो क्या इंडिया पाकिस्तान बामुकाबला भारत है, शशि थरूर बामुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी है, या फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर सच्चाई है, इंडिया का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर झूठ शामिल है? किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए जी, मोदी साहब जब से आए हैं तो एक आपको एक्सट्रीमिज्म तो इंडिया की पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है, और दुनिया इसे देख रही है। जिन दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सफारत खाने इंडिया में मौजूद हैं वो रिपोर्ट्स भी भेजते हैं। अभी पहलगाम का जो एक ड्रामा रचाया गया, और खुद इंडियन इस वक्त इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पहलगाम की अभी तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई है। अगर उसकी तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई है, अभी आपको नहीं पता है कि वहां पे क्या हुआ है, तो आपने कैसे इल्जाम लगा के पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है वो वायलेट करने की कोशिश की। दूसरा एक बात बताऊं कि दुनिया को आप ज्यादा बेवकूफ बना नहीं सकते। दुनिया जानती है कि 2014 से लेके अभी तक मोदी साहब का सिर्फ एक एजेंडा है जो एंटी पाकिस्तान है, जो एंटी मुस्लिम है, जो मुसलमानों के साथ वहां पे हो रहा है। और उसके बाद जब आप थ्रू मीडिया जो सिग्नलिंग करते हैं उससे भी दुनिया मॉनिटर कर रही है, उन्हें पता है। फिर आपको पता है कि अभी शशि साहब जो है, खुदा नाम है, मैं acknowledge करता हूं कि दुनिया का बहुत बड़ा काम है, है इस वक्त जिस तरीके का वो कर रहे हैं उसमें ठीक है बिलाल साहब, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लगता है कि नेट के अंदर प्रॉब्लम है। रिजवान साहब आपकी तरफ आते हैं। तो ये जो इंडिया का बयानिया था कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों का सहूलतकार है, ये उन्हें सहूलतकारी फराहम करता है, ये तो दफन हो गया। क्योंकि जिस तरह से जो डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है उनका जो कंटेंट है वो बिक ही नहीं रहा, जबकि उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान का कंटेंट है, ऑफ कोर्स जिस तरह से मैंने कहा कि वो सच्चा है, तो उसको तो सारे लोग उसको खरीद रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये जो आप डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो कमेटी बना के एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भेजी है, ये बेहतर होता। पहली बात ये कि इसमें बेहतर होता कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उन तमाम सियासी जमातों को उसमें नुमाइंदगी दी जाती। ये ऐसा लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में जिस तरह से इन्होंने एक मकमका किया हुआ है और एक हुकूमत बनाई हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने यहाँ भी डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर या सफारती सतह के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत के लिए तो ये कमेटी बना के इसके अंदर अपने लोग ही शामिल कर लिए, और अपने लोगों को ही इन लोगों ने नवाजना शुरू कर दिया। और दूसरी बात यह कि अब मसला ये है कि एजेंडा क्या है, मामला क्या है, और ये जो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेकर जाना है इंडिया के साथ, अब हमारा इशू क्या है, करंट जो इस वक्त मसला है वो क्या है, पहले हमें वो समझना है, फिर उसके बाद हम ये इस चीज़ का तयन कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इनको टास्क क्या मिला, जिम्मेदारी क्या मिली है, इन्होंने करना क्या है वहां पर जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। खाली कुछ सैर सपाटे करने हैं या वहां पर कुछ करना भी है, क्योंकि जो करना था वो तो मैदान के अंदर तो हो गया। और अब ये जो डिप्लोमेटिक महाज खुला है इसकी बहुत सारी डायमेंशन है। ये इस तरह से नहीं कि यूरोप के अंदर चले जाएं और अमेरिका के अंदर चले जाएं, 2-4 मुलाकातें की और वापस आ गए, चलो जी हमने अपना मुकदमा वहां पर पेश कर दिया। बात यह है कि इस वक्त 2-3 चीज़ें हैं इंडिया के साथ। एक तो हमारा जो पीस पॉइंट के ऊपर जाना था वो तकरीबन मामला हो चुके हैं। वो जाहिर बात है, एक मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट होता है, वो उसके ज़रिए से जो दोनों मुल्कों की फौजें हैं उन्होंने पीस पॉइंट्स की पोजीशन के ऊपर जाना है। ये पहला मसला था। दूसरा मसला जो हमारा उनके साथ खुला हुआ है सिंटास मायदे का। सिंटास मायदे के ऊपर अभी तक पाकिस्तान की जानिब से या इस गवर्नमेंट की जानिब से कोई कॉन्क्रीट सॉलिड किस्म का स्टेप नहीं लिया गया, जो इस वक्त मुल्क के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला इसकी लाइफ लाइन है। ठीक है, ये बिलावल भुट्टो ने बाहर जाके 1-2 तकरीरें की है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये लाइफ लाइन है और ये पाकिस्तान भी समझता है। आपने इसको अब या तो इंडिया के साथ निगोशिएट करके लड़ना है या फिर आपने इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्ल्ड बैंक के अंदर, IMF के अंदर उन इदारों के सामने जाके ये मामला रखना है जो कि इसके अंदर सिग्नेटरी है
जिन्होंने इसके अंदर दस्तखत किए हुए हैं और जिनकी मीडिएशन के अंदर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी संतास माहिदा वो हुआ, क्योंकि इसमें मसला तो इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, वो छेड़खानी तो करता है, कभी पाकिस्तान के अंदर पानी का बहाव तेज कर देता है, कभी स्लो कर देता है, तो वो लगा तो हुआ है। तो ये वाला जो इशू है इसको हमने एड्रेस करना है, ये ठीक है डिप्लोमेटिकली। और कौसर साहब, ये जो इंडियन डेलीगेशन है उसकी हम जो परफॉर्मेंस थी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप समझते हैं कि वो थोड़ा उसके मुताबिक नहीं है हमारी एक्सपेक्टेशंस के? क्योंकि शशि थरूर जिस तरह की उनकी शख्सियत, और फिर उन्हें यूनाइटेड नेशंस के अंदर सर्व किया, और फिर हम उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि जिस तरह से बिलावल के मुंह के ऊपर बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ कश्मीर और बुचर ऑफ सिंध चढ़ा हुआ है, तो हमें यूं लगता है कि हमारा जो डेलीगेशन है वो मोर एनर्जेटिक है, मोर यंग है, और उसने ज़्यादा रिसर्च की हुई है, ज़्यादा काम किया हुआ है, और वो पूरी तैयारी के साथ आता है। सर देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे डेलीगेशन को आप देखें या हमारी इवन जो बाकी लीडरशिप है उसको आप देखें, हमने हमेशा से अपना केस जो है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिवली प्रेजेंट किया, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ जो हैं वो किसी खून से रंगे हुए नहीं है मोदी की तरह। हमारे हाथ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाक साफ हैं, और हमने अपना केस स्ट्रांगली प्रेजेंट किया। दूसरी बात जो है, जो अभी भाई बात कर रहे थे रिगार्डिंग के जी ये कुछ सिर्फ पीपल्स पार्टी या नून का कोई डेलीगेशन है जो उस पे गया, मेरे ख्याल से ये स्टेट का डेलीगेशन है। अगर इस वक्त हम इस सिचुएशन को देखते हुए अगर जो स्टेट नैरेटिव है उसको शायद प्रमोट करें या उसकी बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है। और बहुत अच्छी तरह बिलावल भुट्टो साहब, शहरी रहमान साहिबा, उसमें बाकी जो हमारी सेनेटर बुशरा साहिबा और मुख्तलिफ जो लोग यहाँ से गए हुए हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया और बड़ा एक प्रोडक्टिव रोल प्ले किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, और पाकिस्तान का केस जो है वो बड़े बेहतर तरीके से रखा। दूसरी बात आपने इंडिया की देखिए, इंडिया ऑलरेडी इस सारे प्रोसेस में वो नाकाम हो चुका है और उसकी नाअहली सामने आ चुकी है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो। आप देखें, एक जो इंप्रेशन था कि शायद इस रीजन के अंदर इंडिया को ही सबसे बड़ा चौधरी समझा जाता है और अमेरिका भी शायद इन्हीं को सबसे बड़ा चौधरी समझता है, वो चौधराहट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की आप रोल देखें, बड़ा पॉजिटिव रोल रहा प्रेसिडेंट ट्रंप का इस सारे प्रोसेस के अंदर, और उन्होंने अब मैं तो अक्सर जगहों पे कहता हूं कि शायद ये एक छेड़ बना ली है मोदी की कि हर प्राइवेट मीटिंग के अंदर या किसी भी डेलीगेशन से जब वो मिल रहे होते हैं तो वो मोदी के ऊपर लाजमी कोई ना कोई कमेंट करते हैं उसकी नाअहली के ऊपर। तो दिस शोज के मोदी की जो चौधराहट है इस पूरे खित्ते के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और पाकिस्तान जो है वो उसने इतना अच्छा प्ले किया कि उसने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज किया, और जो वॉर फ्रंट था उसके ऊपर भी चंद मिनट्स के अंदर उसने इतना बेहतर परफॉर्म किया कि राफेल जैसे तैयारे जो हैं उनको भी हमने चंद मिनट्स के अंदर जो है वो तबाह, जो हमने बॉर्डर के ऊपर हमारी जो मिलिट्री की जो इंटरवेंशन थी उस पर भी हमने देखा कि बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले हुआ, और चंद मिनट्स के अंदर शायद हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने उनको जो है वो सबक सिखा दिया। और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की वर्थ जो है वो अब दुनिया पाकिस्तान को डिफरेंट एंगल से देख रही है। अच्छा, दुनिया पाकिस्तान को उस एंगल से नहीं देख रही। बिलाल साहब, हमारा फोकस किस बात के ऊपर होना चाहिए? हम यानी अपना होमवर्क बेहतर करें, हमारा जो डेलीगेशन वहां पे मौजूद है अपना काम अच्छे तरीके से करे, या उस बात के ऊपर भी फोकस हो कि जो इंडियन डेलीगेशन है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, या हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं? बिलाल साहब, रिजवान साहब, यही सवाल आपसे है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। बिलाल साहब, अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ऐलान किया है कि शिमला मुआहदा जो है वो खत्म हो गया है। शिमला मुआहदा एग्जिस्ट कर रहा था इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर के बाद, हमें तो यूं लगता था कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें तो ये है कि जी दोनों मुल्क जो है किसी भी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ निगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स के मुताबिक अपने मामलात को सुलझाएंगे। मगर हम देखते हैं कि हमारे दरमियान तो मुज़ाकरात ही नहीं शुरू हो रहे इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर के बाद। तो अब उसकी सस्पेंशन होगी, क्या वज़ीर दिफा जो है वो ऐलान करें तो वो सस्पेंड हो गया, और फिर ये भी कहा कि अब हम 1948 वाली सूरत हाल पर चले गए। ये मुआहदा तो 1972 में हुआ था, तो 1948 वाली सूरत हाल में किस तरह से चले गए? आप
हमें कुछ समझाएंगे इस हवाले से? जी जी बिल्कुल। ये वजीरे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़ी उन्होंने जबरदस्त बात की, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन ये 6th और 7th की नाइट को ये एयर बैटल हुआ है और इंडिया ने जब सस्पेंड की इंडस वाटर ट्रीटी, तो पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हम भी शिमला मुआहदा खत्म करते हैं। और आप शिमला मुआहदे का अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो पाकिस्तान 71 की आर में एक डिबैकल हुआ था, हम बैक फुट पे थे, इंडिया जो है वो फ्रंट फुट पे था, और वहां पे फिर इंडिया ने कहा कि ये बायलैटरली हम अपने मामलात को करेंगे वगैरह वगैरह एडवांटेज के लिए। तो अब जब इंडिया पीछे बैकआउट कर रहा है तो पाकिस्तान ने भी इसको सस्पेंड कर दिया है। अब ये सीज फायर लाइन है, सीज फायर लाइन कोई पक्की लाइन नहीं है, कोई भी इसमें आगे आ सकता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि वो कहते हैं कि जो है ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और हमने ये देखा कि जब इंडिया के साथ आपने एज अ जेंटलमैन डील किया, एयर बैटल होता है, आप उनके 6 जहाज गिराते हैं, उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं, आपकी तरफ से कोई एग्रेशन नहीं है, और आपकी उस चीज को इंडिया गलत जो है सिग्नल ले रहा है। और आपको याद होगा कि जब 98 में धमाके किए, उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर ब्लफ है। 2015 में हम खामोश रहे, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने कहा ब्लफ है। 2019 के अंदर जब हमने स्ट्राइक बैक किया तो हमने एज अ जेंटलमैन, क्योंकि हम एस्केलेशन नहीं चाहते थे, हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है, उनके डिपोज जो हैं, उनको लॉक किया ताकि उनको पता चले कि वो हमारे निशाने पे, हमने साइट के ऊपर अपना ऑर्डिनेंस फेंका और हम आ गए, क्योंकि हम एस्केलेशन नहीं चाहते थे। इंडिया ने फिर इसे ब्लफ समझा। अच्छा, जब ब्लफ उसने समझा तो इस दफा जब जुर्रत की तो हमने फिर उनके जहाज गिरा के कि इनको समझ आ जाएगी कि जंग बच्चों की खेल नहीं है, इसमें बड़ा नुकसान होता है, लेकिन इंडिया नहीं से समझा। फिर जब इन्होंने हमारे यहाँ पे ड्रोन भेजे और उसके बाद दोबारा मिसाइल स्ट्राइक की तो दैट वाज एनफ। और जब फिर पाकिस्तान ने इन्होंने इनके 26 ठिकानों को, यानी कि आप कश्मीर से शुरू हो जाए गुजरात तक 26 टारगेट हिट किए, तो ये मोदी साहब थे जो भागे भागे गए कि खुदा का वास्ता है ट्रंप साहब, आप ये जो है जंग को बंद करवाएं, हमारे दरमियान सीज फायर करवाएं। तो एक चीज हमें ये समझ आई कि हमारा ये जो दुश्मन है, जब तक इसकी आप चित्रौल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपकी शराफत की जो है बात नहीं मानेगा। और जो शिमला मुआहदा है, इसकी सस्पेंशन भी आपकी तरफ से एक सिग्नल है कि भाई एनफ इज एनफ, कि तुम लोग क्या रहे हो। तुम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीम है, चाहे वो टीटीपी हो या आपकी ये नीचे BLA BLF हो, उसको तुम लोग जो है सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारे हाजिर सर्विस अफसर हमारे इस वक्त कैद के अंदर है और तुम वो जो है वो रोना रो रहे हो। और एक ऐसी चीज, एक ऐसा हमला जिसकी अभी तक तुमने खुद कहते हो तहकीकात नहीं मुकम्मल की और उसका बहाना बना, ठीक है बिलाल साहब, ठीक सॉवरेनिटी। ठीक है कौसर अब्बास साहब, ये जो इंडिया है ये चीन का नाम नहीं लेता। चीन से हालांकि उसको सबसे ज्यादा शिकायत है, चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, चीन अलल ऐलान कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत करेगा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करेगा, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया जो है वो सारा गुस्सा उतार रहा है तुर्की के ऊपर और आज़रबाईजान के ऊपर, उनके साथ जो उनकी ट्रेड है उसको ख़त्म कर रहा है, उन्हें थ्रेट कर रहा है। तो चीन का नाम क्यों नहीं लेता वो? देखें जी, इसमें जिस तरह मैंने पहले बात की कि डिप्लोमेटिकली इंडिया इतना इस वक्त कमजोर हो चुका है फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर कि इंडिया के पास अब अपना मुंह छुपाने का जो है वो कोई शायद जवाब नहीं बन रहा। और जहां पे बात है कि चाइना को अगर वो टारगेट करेगा तो चाइना को वो टारगेट करने की हैसियत रखता नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को वो सबसे ज्यादा ब्लेम कर रहा है और उसके साथ साथ वो अब टर्की की बात कर रहा है या बाकी रीजन की बात कर रहा है। बेसिकली पाकिस्तान हर जो है, अगर उसको आप एंगल से या हर साइड से देखें तो पाकिस्तान विन विन सिचुएशन के अंदर मौजूद है, चाहे आप डिप्लोमेटिक साइड पे देखें चाहे आप दूसरी साइड पे देखें। लेकिन दूसरी साइड पे अब जो एक सिचुएशन चल रही जिसपे अभी बिलाल साहब ने भी इशारा किया कि स्पेशली जो आपकी जो प्रॉक्सी वॉर्स पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करवाई गई पिछले कई दिहाइयों से, एक सिचुएशन इस तरह की बिल्ट हुई है। और अभी रिसेंटली भी आपने देखा कि कोयटा बलूचिस्तान के अंदर हमें बहुत सारे इस तरह के वाकयात नजर आ रहे हैं। ये जो एक अलायंस अब पाकिस्तान, एक और कामयाबी है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि जो पाकिस्तान ने एक नई जो कमिटमेंट हमारी हुई कि इंडिया चाइना
उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके बलूचिस्तान से जो है वो इस सारे प्रोसेस को ठीक करेंगे और जो भी वहां पे प्रॉक्सीज और इस तरह की वॉर्स जो है वो चल रही हैं उसको बेहतर करेंगे, जिसपे अभी ग्रैंड जजगास भी हो रहे हैं। ये एक और आप समझें कि इंडिया की डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो है वो नाकामी होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान को और केपी में जो हम इस तरह की सिचुएशन पिछले बहुत सारे अरसे से देख रहे हैं कि जो इसी तरह की जो टेररिस्ट तंजीमें हैं जिसको इंडिया फंड कर रहा है, वो टेररिस्ट तंजीमें जो हैं उनके खात्मे का भी वक्त अब आ चुका है। और उसके साथ साथ जो है इंडिया देखें सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, इंडिया ग्लोबली, मोदी जो है वो ग्लोबली अब थ्रेट बन चुका है। और इसी तरह जो कनाडा की तरफ से भी ये भी स्टेटमेंट इस तरह की आनी शुरू हो गई है, बहुत सारे और कंट्रीज की तरफ से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो इंडिया जो है वो बिल्कुल एक टोटली फेल हो चुका है। और जिस तरह जो ये पहलगाम वाला वाकया है, देखें उस वाकये के अंदर पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान ने तो सिंपली ये बोला था कि हम एक इंडिपेंडेंट तफ्तीश चाहते हैं, उस इंडिपेंडेंट तफ्तीश को आप सामने ले आए। अगर आप साबित कर गए कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह से इसके अंदर जो है वो मुलविस पाया जाता है, तो जो हम इस हवाले से हमें सजा मिलेगी हम उसके लिए कबूल है, लेकिन उसकी कोई इंडिपेंडेंट तफ्तीश जो है वो नहीं करवाएगी। और आज कोई जवाब नहीं है मोदी के पास कि उसने ये सारा का सारा प्रोसेस क्यों किया, सवाए इसके कि अपनी सियासत बचाने के लिए। और इस हरकत की वजह से मोदी की सियासत जो है वो इंडिया के अंदर बिल्कुल दफन हो चुकी है। ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसको शर्मिंदगी का रिजवान साहब, ये जो सी पैक जो है उसकी एक्सटेंशन हो रही है अफगानिस्तान तक, इसकी क्या अहमियत है? ऑफकोर्स इससे इंडिया को तकलीफ तो होगी क्योंकि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर इस वक्त जो रूस है वो इंडिया से नाराज क्यों है? वो तो उसका बहुत पुराना दोस्त चला आ रहा था। लेकिन जहाँ तक बात है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, मामलात के हवाले से, तो इसमें ये पिछले तकरीबन कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये कि बहुत अहम है कि दोनों ममालिक ने अब अपने सफ़ीरों को बाकायदा तौर पर तैनात किया है, उनका तबादला किया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल ममालिक आपस में करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के सफ़ीर आए और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर गए। और ये जो डेवलपमेंट हुई है किसके बाद हुई है? जब इनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की इधर चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर वहां पर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा, असल में तो ये चीन ने, आप इसको इस तरह से समझे कि असल में तो चीन ने रोल प्ले किया। बिल्कुल, चीन ने ये रोल प्ले किया। चीन की जानिब से ये इनके दरमियान एक सालिसी करवाई गई। हालांकि ये पाकिस्तान को बजाते खुद काफ़ी अर्सा पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान को अगर एक मशरकी बॉर्डर से थ्रेट रहता है तो वहां पर मगरबी बॉर्डर से, इसी साइड से तो सारा मसला होता है, ये अफगानिस्तान वाली साइड से, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, तो ये कर लेना चाहिए था। हमारा वक्त खत्म हो गया। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।